कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है, सारे के सारे इंसान नुकसान में हैं। फिर इस नुकसान से मुस्तस्ना कौन है? फिर कौन है जो खसारे में नहीं है? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सारे इंसान नुकसान में है, लेकिन वो नुकसान में नहीं है जो ईमान वाला है। तो सबसे पहले तो हमें ज़हन में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि हमने अपने ईमान की फ़िक्र करनी है कि हम ईमान वाले हैं तो ईमान वाले ही रहें, और ईमान पर ही अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ात्मा फरमाए। फिर उसके बाद हक़ बात की नसीहत करते हैं, सब्र की तलक़ीन करते हैं। एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं और नेक आमाल करने वाले हैं, सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा, अनकरीब हम उन्हें ऐसे बागों में दाखिल फरमाएंगे जिनके नीचे नहरें रवां हैं। ये अल्लाह का वादा है। और ये नहरें जो रवां और ये जन्नत के बागात किसे मिलेंगे? ईमान वाले को मिलेंगे। जो ईमान से आरी होगा उसे नहीं मिलेंगे। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, बेशक वो जो ईमान लाए और अमले सालेह किए, आमाले सालेहा किए, उनके लिए जन्नत है, वो जन्नत, वो बागात जिनके नीचे नहरें रवां हैं। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो लोग जो ईमान वाले नहीं हैं, और वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, जो अल्लाह रसूल पर जिनका यकीन नहीं है, तो उनके बारे में क्या फरमाया? फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, जो यहूद हैं, नसारा हैं, मुशरिकीन हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फ़ी नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, वो आग में है और उसमें हमेशा रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुफ़ार को आग के संदूकों में बंद कर दिया जाएगा और उनके ऊपर आग के कुफ्ल लगा दिए जाएंगे, यानी ताले लगा दिए जाएंगे, और उनको जहन्नुम की गहराई के अंदर रख कर हमेशा हमेशा के लिए उनको दोज़ख के लिए छोड़ दिया जाएगा, दोज़ख के अंदर छोड़ दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ईमान वाले हैं और हमारा ईमान सलामत रहे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाला सबसे बड़ा इनाम है और इसको हमने संभाल कर रखना है। ये छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी बज़ाहिर छोटी नज़र आने वाली चीज़ों का इल्म ना होने के सबब खुदा न खास्ता हमारा ईमान बर्बाद हो गया तो मरने के बाद शिद्दत के साथ पछतावा होगा और इस बात का एहसास होगा कि हमने सारी ज़िंदगी एक धोखे के अंदर रहकर गुजार दी है। तो ईमान जो है ये सलामत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए।